Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing exercise 3.2 question number 1. If A is equal to AIG 3 cross 4 यानी 3/4 का जो ना हमारे पास ये मैट्रिक्स है, then show that I3A is equal to A and AI4 is equal to A. पहले पार्ट में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 यानी 3 रोज 3 कॉलम्स, और ए हमें गिवन है। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना और प्रूव करना है कि वो ए के इक्वल आएगा। तो ए हमें गिवन है AIJ 3x4 यानी 3/4 मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, सिमिलरली A31 32 33 एंड 34। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं I3A विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ गया ये हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1A11 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा A11, फिर 0A21 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0A31 से 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा A12 से तो A12, फिर 0A22 से 0 और 0A32 से 0। अब क्या होगा हमारे पास, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा A13 से तो A13, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, फिर फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। पहला जो है ना हमारे पास, पहली रो का जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा A14 से तो A14, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 0। सिमिलरली दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम एंड दूसरी रो चौथा कॉलम। सिमिलरली तीसरी रो को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया ये मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, यहाँ पे A31 A32 A33 एंड A34। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू AIJ 3x4, यानी ए हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो पहले हम ले चुके हैं। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, A मल्टीप्लाई बाई I4, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अब ऑर्डर क्या है हमारे पास, 4/4 यानी 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे से, फिर पहली को तीसरे कॉलम से, फिर पहली रो को चौथे कॉलम से। तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये भी हमारे पास 0 0 7 है, 0 यानी ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, सिमिलरली A31 A32 A33 एंड A34। तो ये भी एक इक्वल है। तो यही हमने इसमें जो है ना प्रूव करना था। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या फाइंड करनी है, हम मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि वो 0 हमारे पास ना आए। अगर तो वो हमारे पास 0 आ जाए तो जो है ना हम उसके इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास सिंगुलर बन जाता है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 3, फिर माइनस फार्मूले का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हम फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट लेंगे हम, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट में ये होता है कि हम जो है ना इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, यानी इस 1 की जगह ये 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1, और इन दोनों एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो हम साइन चेंज कर चुके हैं, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया एडजॉइंट से, तो ये आ गया 1/5 -2/5 -5 3/5। तो ये आ गया हमारे पास पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब सेकंड मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम सपोज कर लेते हैं ये ए के इक्वल है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट।
नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 -3/2 4/2 -2/2। तो मज़ीद सिंपलीफाई किया तो ये क्या बन गया 5/2 -3/2 2 एंड -1। एक और मैट्रिक्स है 2 अयोटा 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 एंड माइनस अयोटा। सपोज कर लेते हैं ए के इक्वल है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी 3 आया है, 0 नहीं है। तो मीन्स दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं, हमने इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दी, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा -3/3 -3/3 2/3। अनदर मैट्रिक्स गिवन 2 1 6 3। सपोज कर लेते हैं ए के इक्वल है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया 2 × 3 6 1 × 6 और ये माइनस फार्मूले वाला ये क्या आ गया 0, विच इम्प्लाइज दैट ए इज सिंगुलर, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने जो है इनको सॉल्व करना है। ये हमें गिवन है 2x1 - 3x2 = 5, 5x1 + x2 = 4। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2x1 - 3x2 5x1 + x2 = 5। और अब मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 - 3, इनके जो कोफिशिएंट है 7, 2 - 3 5 एंड 1। और ये अब वेरिएबल इन्वॉल्व कौन से हैं, x1 x2 विच इज़ इक्वल टू 5 4। सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ये कैपिटल एक्स के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं इसको। सेम प्रोसेस, अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 और 3 5 से -15 हो जाएगा ये, और माइनस फार्मूले वाला ये हो जाएगा +15। तो ये आ गया 17, विच इम्प्लाइज दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या, हमने इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दी और इनका साइन चेंज। इनवर्स के लिए क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू जो है ना हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, वो क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स की ये वैल्यू आ गई और बी हमारे पास ये है। ये 1 और 17 वैसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली रो पहला कॉलम 1 × 5 एंड 3 × 4। सिमिलरली दूसरी रो पहला कॉलम -5 × 5 + 2 × 4, तो विच इज़ इक्वल टू 1 और 17। ये हो जाएगा 5 1 × 5 + 4 3 = 12। तो ये 5 + 12 आ गया। -5 × 5 तो ये हो जाएगा -25 + 4 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये 1 और 17 वैसे ही आ गया। ये 5 + 12 17 और ये -25 + 8 ये भी -17 आ जाएगा। 17 डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 1 - 1। हमारे पास x क्या था, x1 x2 के इक्वल। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x1 x2 किसके इक्वल आ गया 1 - 1 के, यानी x1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू 5, 3x1 - x2 इज इक्वल टू 7। ये हमें गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, हमने मैट्रिक्स में लिख लिया इसको, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट इनके अलग लिखते हैं और वेरिएबल अलग। तो ये हमारे पास आ गया। सपोज करते हैं ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ये कैपिटल एक्स के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। क्या हो जाएगा अभी ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारे पास। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया इसे। ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -4 - 9, तो ये आ गया -13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ले लेते हैं, इसका एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया। इन दोनों के प्लेसेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।